हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का विजय क्लासेस अकेडमी में स्वागत करते हैं। तो मैं आप सभी को बता रहे थे क्रैश कोर्स 12th का। अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं उसको मैंने दिखाया किस तरह से कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। हम बताएंगे आप लोग को द्विध्रुव। सबसे पहले डायपोल होता क्या है। डायपोल का मतलब होता है दो तरह के सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, मतलब परिमाण सेम होगा लेकिन साइन अलग अलग होगा, तो डायपोल बनाते हैं। जैसे -q और +q, ये इस तरह से दोनों क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि डायपोल होता क्या है। जब सेम परिमाण मतलब सेम मैग्नीट्यूड, भार मतलब ये जो आपका परिमाण है सेम होना चाहिए और दोनों का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड क्या है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसका मतलब क्या होता है, एक -q लेंगे और एक +q लेंगे, दोनों के बीच में क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट फाइंड करते हैं। दोनों की जो डिस्टेंस होती है LL होता है, LL टोटल 2L होता है। ये आपका सिलेबस में दिया गया है इसलिए 2L लेते हैं, कहीं कहीं अलग भी मिल जाएगा आप लोग का। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो सेम परिमाण के मतलब एक समान परिमाण के लेकिन अलग अलग साइन के चार्ज लेंगे और दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसका जब हम डायपोल ज्ञात करते हैं तो P बराबर क्या लिखेंगे, Q किसी एक चार्ज का परिमाण लेते हैं और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसका डिस्टेंस लिखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे वेक्टर के रूप में दिखाएंगे तो ये इस तरह से वेक्टर। आप देखो जो P का डायरेक्शन होता है ये से P से प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। इसका डायरेक्शन जो होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, याद रखना। द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि है, मतलब इसमें डायरेक्शन दिखता है। इसका मात्रक क्या होगा, जब भी डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण पूछेंगे डिफिनेशन में लिखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब किसी एक चार्ज का परिमाण तथा उनके बीच जो दो चार्ज लेते हैं उनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है, एक निश्चित डिस्टेंस 2L लेते हैं। ये आपका बुक में या सिलेबस में दिया है 2L डिस्टेंस, तो इसलिए हम 2L लेते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ये होगा कि नहीं, ये मीटर है, ये कूलाम है। अब इसका बीमा अगर याद करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब इसका बीमा याद करेंगे तो Q का क्या होता है, AT होता है और L क्या हो जाएगा, L मीटर कैपिटल। इन दोनों को मिला लेंगे क्या हो जाएगा, ATL। ये आपका बीमा है, ये आपका बीमा हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो चार्ज लेते हैं उनके बीच एक डिस्टेंस लेते हैं, फिक्स डिस्टेंस 2L डिस्टेंस मानते हैं, तो इस तरह से लिख देते हैं।
अब देखो इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। मेन कॉन्सेप्ट है इसका डायरेक्शन। तो जो P का डायरेक्शन होता है -q से +q की तरफ होता है, ये याद रखना। तो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं दिखाना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कैसे पूछता है ये दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। ये इस तरह से ये है, यहाँ पे मान लो -2q रखा गया है, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, डिस्टेंस आपका a है, a। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से कोई डायग्राम दे दिया गया, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, यहाँ -q, ए डिस्टेंस बताना है। नेट, इसमें बताना है नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान। उसी तरह यहाँ भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो मैं करा दे रहा हूँ। ये है एल डिस्टेंस, ये है, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, यहाँ पे -q। बताना है नेट द्विध्रुव आघूर्ण, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसा दिया गया है। यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है -q +q, दूसरा यहाँ रखा गया है, यहाँ रखा गया है -q +q। अब यहाँ है -q और ये +q। बताना है दोनों का नेट वाला गुण बताना है। ये भी a डिस्टेंस पे रखे गए हैं और ये भी a डिस्टेंस पे रखा गया है। नेट p का मान, यहाँ भी नेट p का मान। इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं एक समझा दे रहा हूँ, 2 इसके बाद आप लोग लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2q है, यहाँ +q है, यहाँ +q। तो क्या करेंगे, मैंने बोला द्विध्रुव आघूर्ण बनाने के लिए सेम परिमाण, मतलब एक समान परिमाण के अलग अलग साइन के आवेश लेते हैं, फिर उनका क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पे -2q है, इसलिए एक -q इसको दे देंगे और एक -q इसको दे देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये वाला देखो ये सिस्टम बना लिया, ये वाला ये सिस्टम बना लिया। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा P1 का डायरेक्शन, ये आ जाएगा आपका P2 का डायरेक्शन। अब देखो दोनों वेक्टर 90 पे है कि नहीं, तो नेट यही निकलेगा कि नहीं। तो P नेट बराबर, मैंने स्टार्टिंग बता दिया, जब 90 होता है तो उसका नेट जो आता है अगर इक्वल है तो ये आ जाएगा √2। तो P नेट बराबर क्या आ जाएगा, P नेट बराबर, P मतलब जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू लेंगे a, पहले चार्ज लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस a, यही लेंगे नहीं। तो आपका ये आ गया आंसर, ये एक लाइन का आंसर आ गया। ये देखो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, ये देखो ये -q है, ये +q है, तो यहाँ पे एक बनेगा P1, बनाएगा कि नहीं P1। अब देखिए -q है, ये +q है, यहाँ पे क्या बनेगा एक P2, इन दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो P नेट ज्ञात करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा कि नहीं, P नेट इसके बीच से जाएगा। तो P नेट बराबर इस तरह से निकालेंगे। मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में सब कुछ बता दिया रिजल्टेंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है।
यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस क्यों है, सेम टू सेम वही नेट, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। तो पी नेट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो पी नेट जैसे 60 लिखते हैं, पी नेट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं पी नेट 60 वाले पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 60, ये इस तरह से वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे p एक इधर जाएगा, मान लो ये p1 है, एक p इधर जाएगा कि नहीं, ये मान लो p2 है, इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, अगर 4 सेक्शन है तो 4 मतलब 90 बनेगा कि नहीं, उसी हिसाब से आपको नेट ज्ञात कर लेना है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है डिफ़िकल्ट। तो डायपोल आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद बताएंगे डायपोल के द्वारा विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए।